नमस्कार साथियों, सभी साथियों को हैप्पी न्यू ईयर। सभी साथी आज का दिन एंजॉय कर रहे होंगे और सभी साथी धूमधाम से नव वर्ष को मना रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ सब लोग खुशी खुशी इस नव वर्ष को मनाएं। जैसा कि पिछला वर्ष 2022 हम लोगों के लिए संघर्ष भरा रहा। 2022 में ही सरकार ने 5 जनवरी 2022 को यह घोटाला माना और 6800 की एक लिस्ट निकाली। उस लिस्ट में हम लोग का तो नहीं हो पाया, लेकिन घोटाला 19,000 का था, तो 19,000 से मात्र 6800 सीट देने से 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला पूरा नहीं होता। अभी भी 13,000 लगभग 12-13,000 सीट का घोटाला है, जिसमें लगभग 9-9.5 हज़ार ओबीसी का और लगभग 2,000 अनुसूचित जाति का। अभी और सीटों का घोटाला है। देखना है कि अब जो लखनऊ हाई कोर्ट का आदेश आता है उसमें क्या मिलता है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, हाई कोर्ट में अब ऑर्डर लिखना लगभग शुरू हो गया है। 2 जनवरी से कोर्ट फिर से खुल रहा है और अपने ऑर्डर पर लिखित जो सबमिशन जमा हुआ था उसके बाद ऑर्डर लिखना चालू हो गया है। अब ऑर्डर जो भी आए, हम लोग को हार नहीं माननी है, हम लोग जीतेंगे। और ऑर्डर पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपको पता होगा राम मंदिर का जो मुद्दा था वह भी बहुत चर्चित था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 जजों की जो बेंच थी, उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर सुनाया जिसमें हिंदू भाइयों को प्लस मुस्लिम भाइयों को दोनों को न्याय मिला था। बाबरी मस्जिद जो थी उसकी जगह राम मंदिर बनने का आदेश आया। उसके बाद मस्जिद बनने के लिए भी लगभग 10 एकड़ के आसपास, कंफर्म नहीं पता कितना एकड़ ज़मीन जो इन्होंने आवंटन की है, सरकार ने आवंटन, तो उसको भी दिया। कुल मिला के राम मंदिर में जो फैसला आया था, राम मंदिर बनाने के लिए भी ज़मीन मिली और मस्जिद बनाने के लिए भी ज़मीन मिली थी। तो मेरे हिसाब से अपना मैटर भी ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम जो दो धर्मों की लड़ाई थी, यहाँ भी आरक्षित वर्ग की और सामान्य अभ्यर्थियों की, जो इस भर्ती में ज़्यादा चयनित कर लिए हैं सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत। तो वही लगभग ऐसा ही मैटर हमारा है। तो हमें पूरी उम्मीद है इसमें भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। जब राम मंदिर बनाने के लिए जगह मिलती है तो मस्जिद बनाने के लिए भी जगह मिलती है। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा ही फैसला 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोग को भी मिल सकता है। सभी लड़ने वाले, कोर्ट में लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको हम लोग को न्याय अवश्य मिलेगा। और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, सभी को संतुष्ट करते हुए, हो सकता है सिंगल बेंच से ही हम लोग को याची लाभ मिलते हुए और नौकरी मिल जाए। जो लोग ये कहते हैं कि सिंगल बेंच से या कहीं से भी याची लाभ नहीं मिलेगा, तो वो लोग मूर्ख हैं, उन लोग के बुद्धि खाली है, वो लोग समाज के दुश्मन हैं, क्योंकि उनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन मूर्खों को ये नहीं पता कि जब इस भर्ती में अवैध अभ्यर्थी जो जनरल के हैं लगभग 7,000 बिना लिस्ट दिखाए 7,000 एक आंकड़ा है। अगर लिस्ट दिखा देते हैं तो वो आंकड़ा 10,000 से ऊपर होगा। अगर लिस्ट रिविजिट होती है तब भी सीटें निकलती हैं। 10,000 हो या 19,000 हो, ये तो लिस्ट आने की बाद ही पता चलेगा।
हम तो 19,000 सीटें मानते हैं जब लिस्ट नहीं दिखा रहे हैं। जब उनके जनरल वालों के बच्चे इस भर्ती में जब बिना कट ऑफ के अवैध रूप से नौकरी कर रहे हैं, मैंने एक आंकड़ा लगाया था, इसमें 6800 जो विभाग ने एक लिस्ट दी है और विभाग ने ही कोर्ट में कहा है कि 6800 अवैध हैं। तो 6800 अवैध जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनको जो सैलरी मिल रही है 50,000 गुणा 6800 लगभग गुणा 12, यानी कि एक वर्ष की अगर हम जो 6800 गुणा 50 गुणा 12 मंथ अगर लगाते हैं तो कम से कम 1,000 करोड़ रुपया प्रति साल बैठता है। अब बताओ, एक साल में अगर तुम 1,000 करोड़ रुपए ऐसे ही गलत तरीक़ा से दे दोगे तो ये तो पक्षपात हुआ ना। तो इसके खिलाफ हम कोर्ट में लड़ेंगे। तो उसी बहस पर वही बिंदुओं के साथ हम लोग जीतेंगे। और जो लोग कहते हैं कि इनको याची लाभ नहीं मिलेगा, तो आप लोग भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप देख लेना, हम अवश्य जीतेंगे। जिस प्रकार राम मंदिर में दोनों पक्षों को संतुष्ट किया था, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, तो इसी प्रकार हम लोग को जितने भी लड़ने वाले हैं कोर्ट में, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, और इस केस में सामान्य वाले भी लड़ रहे हैं। तो अब सबने अपनी अपनी बात कोर्ट में रखी है, चाहे वो एमआरसी हो, डबल रिजर्वेशन हो। अब देखने वाली बात है कि जज साहब क्या आदेश देते हैं। आदेश उनका मान्य होगा, अगर हमारे फेवर में नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे भी लड़ते रहेंगे। और वहाँ से भी हमें डबल बेंच जाते हैं, वहाँ से भी अगर कुछ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। लेकिन मेरा मानना यही है कि हम लोग यहीं से जीत जाएं तो हम लोग के बहुत पैसा जो डबल बेंच में खर्च होना है, सुप्रीम कोर्ट में खर्च होना है, वो पैसा हमारा बचेगा, समय भी बचेगा। तो अभी भी अगर ये वीडियो सरकार देख रही हो, सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी देख रहा हो, या फिर इस वीडियो को इतना फैलाओ आप लोग कि उनके कानों में आवाज़ पहुंच जाए। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी ग्रुपों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को कट करके ना देखें, पूरा देखें। और हाँ, ख़ास बात है कि हमने संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे मिलने का समय मांगा था। अब जल्दी ही मुलाकात होगी, चाहे लखनऊ हो चाहे अलीगढ़ हो। उनसे एक बार हम गुजारिश करेंगे कि इसमें भी आपके समाज के, आप लोधी समाज से आते हैं, लोधी समाज के जो हैं कम से कम हज़ारों बच्चे इस भर्ती में नौकरी पाने से वंचित रह गए हैं। आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं और आपको बेसिक में मंत्री बनाया गया है, आपकी बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में, तो आप जनहित में और SC OBC के हित में फैसला ले सकते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आप बात कर सकते हैं और आने वाले चुनाव में हम सभी को न्याय दे सकते हैं। न्याय देने के साथ आप चुनाव में जा सकते हैं। आप अगर हम लोग को न्याय नहीं दोगे तो आपको पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग 2024 में बिल्कुल वोट नहीं करेगा। हम तो यही कहते हैं कि बिल्कुल वोट ना दे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये जो है दलित पिछड़ों के अधिकारों को छीन रही है। ख़ास तौर से मेरे जो है OBC भाई, जो निकाय चुनाव में आरक्षण का जो है घोटाला किया इन्होंने, सीट जो मिलनी चाहिए थी OBC भाइयों को वो जनरल सीट कर दी गई। यह भी एक आरक्षण बहुत बड़ा घोटाला है, आरक्षण समाप्ति की ओर है। तो इसके लिए OBC भाइयों को सड़क पर उतरना चाहिए था, लेकिन मेरे OBC भाई बिल्कुल सोए हुए हैं। इस पर किसी भी पार्टी ने, OBC पार्टी ने, किसी भी संगठन ने सड़क पर कोई विरोध नहीं किया। OBC भाइयों को दलित भाइयों से सीख लेनी चाहिए। अनुसूचित जाति एक्ट, जो SC एक्ट जो होता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। उसके खिलाफ़ 2 अप्रैल को
एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था, सड़कें जाम थी, भारत बंद था और ट्रेन पटरी, ट्रेन फैन सब बंद कर, पूरा भारत बंद कर दिया था, जिसमें हमारे अनुसूचित जाति के 8 से 10 लोगों को गोली लगने के कारण जान भी गंवानी पड़ी थी। सरकार पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं सब में पूरा भारत बंद था, बहुत तगड़ा कर्फ्यू था, आगजनी हुई थी, पुलिस ने गोली भी चलाई थी, उसमें 8 से 10 लोग हमारे जो है दलित भाई शहीद हुए थे। दलित भाइयों ने उनकी शहरों में उनकी मूर्ति भी लगाई हैं और उस केस में और उसके बाद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन पे 100 केस लगे और भी जो दलित जो भाई हैं वो अभी भी जेलों में बंद हैं। उनको निकालने के लिए भी हमारे जो दलित भाई आज भी उनका केस लड़ते हैं। तो आप लोगों को दलित भाइयों से सीखना चाहिए कि आरक्षण अगर हम लोग का छीना जाएगा तो हम लोग को सड़क पर उतरना होगा। तो दलित भाई 2 अप्रैल भारत बंद उनका सफल रहा, सरकार झुकी, राज्यसभा लोकसभा में SC एक्ट कानून बना, अब वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। अगर उसको समाप्त करने की कोशिश करेगा तो फिर से हम लोग सड़कों पे होंगे। तो उसी तरीक़ा से हम लोग को अगर आरक्षण नहीं मिलता है पिछड़ी भाइयों को, तो आप लोग सड़कों पे उतरो, आपके पीछे हम लोग खड़े होंगे, क्योंकि हम लोग आरक्षण बचाने की लड़ाई 70 सालों से लड़ रहे हैं। आप लोग अपने अधिकार के लिए सड़कों पे उतरिए, विधानसभा में घेराव कीजिए, लखनऊ की सड़कों पर उतरिए, आपके पीछे हम लोग खड़े हुए हैं। क्योंकि जब पहले आपका अधिकार छीनने की कोशिश करेगी फिर हमारा नंबर आएगा। तो हम लोग आपके साथ हैं। आप जगह जगह बताइए कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है। OBC का आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। अब हम लोग BJP को वोट ना दें, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपने पड़ोस में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में बताते नहीं हैं कि कौन सी पार्टी हमारे साथ गलत कर रही है। पहले सिर्फ ये कहा जाता था कि OBC का आरक्षण यादव खा गए। ऐसा नहीं है, जो पढ़ेगा वो नौकरी पे लगेगा। हाँ, थोड़ा बहुत होता था, लेकिन इतना नहीं है कि 100% वो आपकी सीट खा जाते थे। अब आपको क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा, आप तो 100 की 100 जनरल अभ्यर्थी आपकी सीटों को खा रहे हैं। चाहे नीट में हो, चाहे प्रोफेसर की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे इंस्पेक्टर की भर्ती हो, चाहे लखनऊ हाई कोर्ट में वकील बनने की बात हो, चाहे जज बनने की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, अन्य सभी जगह आपका आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, आपको रोका जा रहा है। चाहे UP PCS ले लो, आप IAS ले लो, हर जगह आपको रोका जा रहा है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पुनः आपसे विनती करते हुए कि आप लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर अपने लोगों को जागरूक करें और सबको बताएं कि ये दलित पिछड़ा विरोधी सरकार है, इसको वोट नहीं करना। निकाय चुनाव में इसको वोट नहीं करना, हराना है। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पुनः आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग एंजॉय करें और साथ ही साथ तैयारी भी करते रहें। जय भीम, जय भारत।